नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। पिछले दिनों हमने खबर चलाई थी एएमटी बख्शीनगर और एएनएमटी गांधीनगर की कि किस तरह से एएनएमटी गांधीनगर जो है वो साजिश का शिकार हो रहा है। उसे प्रॉपर जगह नहीं मिल रही उनके स्टूडेंट्स में जो वहाँ पे पढ़ते हैं और खुले में वो पढ़ाई कर रहे थे। और जबकि एक बैठक होती है उसमें स्पेशली कहा जाता है कि इन बच्चों को एएमटी बख्शीनगर में शिफ्ट किया जाए। और उसी बीच में हमने आपको कहा था कि ये बहुत बड़ा एक झोल है और जैसे जैसे हमें इसके बारे में पता चलेगा हम और खुलासे करेंगे। और अब सबसे बड़ा खुलासा, और देखिए प्रशासन की बेबसी और किस तरह से ये जो क्या कह सकते कर्मचारी हैं वो बड़े बड़े अधिकारियों से भी कितने पावरफुल हैं। कितने साल उन्होंने उस पोस्ट पे गुजार दिए जिस पोस्ट के लिए वो एलिजिबल ही नहीं थे, और बकायदा कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ा और उसके बाद भी वो अपनी ताकत दिखाते रहे। दरअसल मामला जो है वो एएमटी बख्शीनगर की प्रिंसिपल का है कि एक ऐसी प्रिंसिपल जो इंचार्ज प्रिंसिपल है मेरे ख्याल में, वो पिछले कई सालों से गैर कानूनी यानी कि वो वह तरीके से वहाँ पर नहीं है। जो एलिजिबल जो क्राइटेरिया है उसमें वो पूरी तरह से फॉल नहीं करती हैं और इन सब को दरकिनार करते हुए वो उसी पोस्ट पर रही। और ये प्रशासन जो है वो बेबसी से उस पोस्ट को निहारता रहा। भला हो पूर्व हेल्थ सचिव भूपेंद्र कुमार जी का, जिन्होंने बाकायदा एक ऑर्डर जो है वो निकाला और बाकायदा ये कहा कि इस पोस्ट के लिए रजनी शर्मा जी हैं वो एलिजिबल नहीं है और उन्हें ये पोस्ट नहीं दी जा सकती। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है, किस तरह से ये मामला इतना लंबा खिंचता गया और किस तरह से माफ़ कीजिएगा कि किस तरह से रजनी शर्मा जी जो हैं वो प्रिंसिपल इंचार्ज प्रिंसिपल के इस ओहदे पर बैठी रही। और फिर मैं बार बार कह रहा हूं कि आला अधिकारी जो है वो पूरी तरह से तमाशा देखते रहे इन सालों में। कुछ तो ऐसा था, कुछ तो ऐसी पावर थी, वो कौन सी ऐसी साजिश थी, वो कौन से ऐसे कर्मचारी थे, वो कौन से ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और ये अवैध तरीके से इस पोस्ट पर बैठी रही। और जब ऑर्डर आया तो अभी भी हटे नहीं हैं। तो सुनिए क्या था पूरा मामला। रजनी शर्मा जिनका हम जिक्र कर रहे हैं एएमटी बख्शीनगर, ये 1995 में जूनियर स्टाफ नर्स लगती हैं। 2004 में इंचार्ज पब्लिक हेल्थ नर्स ट्यूटर बनाया जाता है इन्हें। फिर इनको जो है ये अपनी फाइल आगे बढ़ाती हैं और इन्हें 2007 में रेगुलर कर दिया जाता है, यानी कि रेगुलराइज डीपीसी के तहत इनकी प्रमोशन होती है। और ये जो प्रमोशन थी वो नॉन गेस्टेड वाली पोस्ट है, ठीक है। फिर 2012 में इन्हें प्रिंसिपल लुक आफ्टर एएमटी बख्शीनगर का ओहदा दिया जाता है कि आप इनका ध्यान रखिए, ठीक है। और वो मतलब कि रजनी शर्मा जी को दिया गया जिन्हें इसका एबीसी भी नहीं है, जो इस क्राइटेरिया में फॉल ही नहीं करते, और उन्हें लुक आफ्टर आप ध्यान रखिए, ठीक है ना, कहते हैं ना। फिर क्या होता है, फिर ये एक रिट पिटीशन। अब जाहिर सी बात है जब प्रिंसिपल लुक आफ्टर का इन्हें ओहदा दिया गया तो मतलब दिया गया कि आप इसको उसमें ध्यान में रखिए, इसकी आपने देखभाल रखनी है, तो चलिए हम आपको लुक आफ्टर प्रिंसिपल बना देते हैं। तो फिर हो गया कि अब मैं क्यों ना प्रिंसिपल के लिए इस पोस्ट के लिए अप्लाई करूं। 2015 में ये कोर्ट का रुख करती हैं कि उन्हें प्रिंसिपल नियुक्त किया जाए, पिटीशन दायर करती हैं। 2016 में कोर्ट जो है वो जेकेपीएससी को बाकायदा ये निर्देश देता है कि इनके मैटर को देखा जाए जिस पोस्ट के लिए इन्होंने रिट की है। और 2019 में जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है
वो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर मेडिकल एजुकेशन गजटेड सर्विस रूल के मुताबिक 10 साल का अनुभव होना चाहिए, जो 1979 का रूल है, और ये जो है ये इसके एलिजिबल नहीं है। और फिर एप्लीकेंट जो है वो इस दौरान पब्लिक हेल्थ नर्स जो है वो बनता है, कंफर्म होता है जैसे हमने बताया। और उसके बाद इनको जो प्रमोशन मिलती है 2022 में, वो सिस्टर ट्यूटर इनको पोस्ट मिलती है, यानी कि इनकी प्रमोशन वहाँ से, जब ये पब्लिक हेल्थ नर्स जो थे उसके आगे इनको प्रमोशन मिलती है 2022 में बाकायदा सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट। लेकिन इन्हें जो बनाया गया था वो इंचार्ज प्रिंसिपल, और इन्होंने प्रिंसिपल के लिए बाकायदा ये एक पटिशन दायर की थी। लेकिन जो सर्विस रूल है वो ये बाकायदा कहता है कि आपको प्रिंसिपल एएमटी बख्शीनगर या प्रिंसिपल बनने के लिए किस किस लेवल से आपको गुजरना है, कहाँ कहाँ क्या क्या एलिजिबल है। तो ये बाकायदा बन गई, आपको बताया कि सिस्टर ट्यूटर बन गई 2022 में। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी 2022 में सिस्टर ट्यूटर की जो है वो प्रमोशन होती है। लेकिन इनका जो पटिशन जो है वो, जिसमें इन्होंने कहा था कि मुझे प्रिंसिपल बनाया जाए, लेकिन प्रिंसिपल बनने के लिए कई ऐसे लेवल क्रॉस करने पड़ते हैं। आपके पास उस चीज़ का अनुभव होना चाहिए, या तो आपको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट बनना चाहिए या फिर प्रिंसिपल ट्यूटर आपको बनना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल ट्यूटर बनने के लिए आपको करीब करीब 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। क्योंकि ये 2022 को सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट पर अपॉइंट होती है, यानी कि प्रमोशन मिलती है, तो जाहिर सी बात है इतना अनुभव है ही नहीं। लेकिन फिर भी इन अनुभवों को दरकिनार करते हुए अभी भी वो इस पोस्ट पर है, जबकि भूपेंद्र कुमार जी ने साफ लिखा है कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि इस पोस्ट के लिए पहले तो आपके पास अनुभव होना चाहिए। वो अनुभव जो है वो तभी होगा उस पोस्ट के लिए कि अगर प्रिंसिपल ट्यूटर बनना है तो आपको 5 साल का अनुभव चाहिए। जब ये अनुभव होगा फिर प्रिंसिपल के लिए एलिजिबल होगा, तो आपके केस को रिजेक्ट किया जाता है। सवाल और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। सवाल ये उठता है कि आप सोचिए कि 2016 से लेकर अभी तक, यानी कि 8 साल तक वो अभी तक इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, जबकि उनको नियुक्त, यानी कि जो एक दायित्व सौंपा गया था वो प्रिंसिपल लुक आफ्टर का सौंपा गया था। लेकिन कुछ ऐसे पावरफुल लोग थे, शायद उनकी सपोर्ट होगी, कि इन्होंने हर दाव पेच जो है वो आजमाया, कोर्ट में गए, जेके पीएससी ने बाकायदा डायरेक्शंस दी कि इस पोस्ट के लिए किस तरह के अनुभव व्यक्ति की ज़रूरत है, कैंडिडेट की ज़रूरत है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। लेकिन रजनी शर्मा जी के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ सिस्टर ट्यूटर के उस पद पर प्रमोट हुई, लेकिन जो इंचार्ज प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल के लिए उन्होंने जो अप्लाई किया, उसके लिए बाकायदा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट या प्रिंसिपल ट्यूटर का आपको बनना पड़ेगा, और वो बनने के लिए आपको 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो चाहिए। तो आप सोचिए 2022 को इनकी सिस्टर ट्यूटर के लिए प्रमोशन हुई, और 2027 में ये इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होती। लेकिन आप सोचिए ये पहले एलिजिबल हो गई है, 27 अभी 3 साल के बाद आ रहा है, लेकिन इनको इंचार्ज बनाया गया। और आप सोचिए ये पावरफुल लोग क्या क्या करते हैं, और भूपेंद्र कुमार जी ने बाकायदा ऑर्डर दिया और उनके ऑर्डर का भी जो है पालन नहीं किया जा रहा। ये चल रहा है जम्मू कश्मीर में कि अगर आपकी पहुंच और अगर आप कानून दाव पे जानते हैं तो आप एक पोस्ट पर एलिजिबल ना होते हुए भी 8-8, 10-10 साल आराम से काट सकते हैं। तो ये है इनका मामला। और दूसरा सुनिए कि यहाँ पर एक हॉस्टल मैनेजर मेरे ख्याल में हैं,
वो भी पिछले कई सालों से इसी पोस्ट पर है। और बकायदा जो डॉक्टर यश शर्मा जी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं न्यू मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने बकायदा अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि एक व्यक्ति जो है वो इतने सालों से इसी पोस्ट पर है, इसको हटाओ। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई तबेला है। मतलब ये तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि ये इंसानों के लिए है ही नहीं है। यहाँ पर आपके वॉशरूम नहीं है साफ, बैठने की व्यवस्था नहीं है, और आप चल पड़े हैं AMT बख्शीनगर की, वहाँ पर क्लासेस जो है बच्चों की लग रही हैं, और साथ में ही ANMT गांधीनगर वालों की भी स्टूडेंट्स की लग रही हैं। तो क्या वो भेड़ खाना है क्या कि आओ बच्चों को ठूसते जाओ और जो भी करना है वो करते रहिए। ये रिपोर्ट बता रही है कि ये साजिश जो है कब से रची जा रही है। और नेक्सस देखिए, एक हॉस्टल मैनेजर जो है वो कितने सालों से वहाँ पर ट्रांसफ़र ही नहीं हुई, और एक प्रिंसिपल लुक आफ्टर है, वो इतने सालों से इंचार्ज प्रिंसिपल बनी रही, अभी भी हटी नहीं है। तो ये बता रहा है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और किस तरह से पावर का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से अधिकारियों को गुमराह किया जाता है, किस तरह से एक नेक्सस तैयार किया जाता है कि फाइलें दबी रहें, ऑर्डर अंदर रहें, किसी को पता ही ना चले। और ये 2023 का ऑर्डर था भूपेंद्र जी का मेरे ख्याल में, ठीक है ना। और पहले का कोई ये नहीं है, ट्रांसफ़र होने से पहले का है, और ये भी नहीं होगा कि हफ्ता पहले उन्होंने टाइप किया होगा। तो आप सोचिए कि इस तरह से हमारे बच्चे तैयार होंगे। दूसरा, जो नए सचिव डॉक्टर आबिद जी आए हैं, वो भी काफ़ी इन चीज़ों को गंभीरता से ले रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा इस पर शायद कुछ एक्शन लेने के लिए भी पता चल रहा है कोई एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि इसकी तह तक जाया जाए, और वो कौन से ऐसे कर्मचारी अधिकारी हैं जिन्होंने इस फाइल को दबा के रखा, जिन्होंने JKPSC की उस ऑर्डर को या फिर वो जो डायरेक्शंस दी थी उसको भी नहीं माना, क्योंकि वो फाइल आगे किसी वो जो ऑर्डर आए होंगे या जो डायरेक्शंस दी होंगी वो तो उन्होंने किसी को बताई नहीं होंगी, उस तह तक जाया जाए। और ये बच्चों का जो पैसा है जो अकाउंट नहीं बना, उस पर भी देखा जाए कि ये एडमिशन्स के पैसे जाते कहाँ थे। इन तमाम चीज़ों का एक जांच होनी चाहिए। ये बच्चों के जो एडमिशन्स हैं वो कहाँ पर वो पैसे जाते थे। खैर, अभी तो अकाउंट बनाया था, जो पिछले सचिव थे उन्होंने बाकायदा अकाउंट बनाया, लेकिन उससे पहले कितने सालों से चल रही है गड़बड़ियाँ जो है, उन गड़बड़ियों की जांच होनी चाहिए। वो पैसा कहाँ हुआ, कहाँ खर्च हुआ। अगर बच्चों के वेलफेयर के लिए खर्च हुआ है तो बाकायदा उनके बैठने का इंतज़ाम होना चाहिए था, उनके रूम्स का इंतज़ाम होना चाहिए था, हॉस्टल का इंतज़ाम होना चाहिए था, सब कुछ होना चाहिए था। लेकिन वो पैसा गया कहाँ पर, इन सब की तह तक जांच होनी चाहिए। और डॉक्टर आबिद जी से हमारी यही अपील है कि इस खबर के तह तक जाइए, पता करिए वो कौन लोग थे जिन्होंने इसे तबाह करने की कोशिश की। और डॉक्टर साहब, हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ ऐसा चल रहा है कि शायद ANMT गांधीनगर को ही बंद ना कर दिया जाए। ये हम आपको बता रहे हैं, सूत्रों से हमें खबर मिल रही है, क्योंकि जो बंद करवाना चाहते हैं वो बहुत पावरफुल हैं। और डॉक्टर आबिद जी, अब आप पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आप इस ऑर्डर को किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाते हैं जो पूर्व सचिव ऑर्डर देकर गए हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।